कल हम लोग श्रीनगर आए थे। श्रीनगर उत्तराखंड में एक छोटा सा जगह है। इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन एंड एक्चुअली मैं बहुत सारा पहाड़ों के टाउन्स में विज़िट किया हूँ। जैसे मैं जब अ, कसोल गया तो भुंतर में गया हूँ एंड इवन व्हेन आई हैव गॉन टू द हिल्स ऑफ जैसे दार्जिलिंग जाते हो तो कालिंपोंग गया हूँ। श्रीनगर उनमें से ही एक है। छोटा सा जगह है पर इट्स ब्यूटीफुली क्रिएटेड। साइड में हम लोग की अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी साइड से बह रही है, तो बहुत प्यारी सी जगह है। कल रात को हम लोग ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बजे इधर पहुंच गए थे। थोड़ा रेस्ट वेस्ट किए। अभी तो सुबह के 7:45 बज रहा है। अभी डे 3 का शुरुआत है उत्तराखंड का। आज का यही प्लान है कि इधर से हम लोग को चोपता जाना है। श्रीनगर से चोपता का दूरी है ऑलमोस्ट, आप फिर भी समझ लो 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर है, मतलब हार्डली 4 से साढ़े 4 घंटा लगेगा। तो और ये 4 से साढ़े 4 घंटा अगर आप गूगल मैप्स में देखोगे तो गूगल मैप आपको बताएगा 3 घंटा, लेकिन हम लोग को एक बार में जाना नहीं है। अब घूमना आए हो तो 5 या 6 बार आप रुकोगे, फ़ोटो लोगे, बातचीत करोगे, हंसोगे, खेलोगे, खाना खाओगे, उसके बाद आप आराम से जाओगे। तो हम लोग का वही प्लान है आज इधर से चोपता जाने का। चोपता में कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे वो उधर जाके डिसाइड किया जाएगा। यार ऑन द वे रास्ते में गूगल मैप्स में अगर कोई एक होटल अच्छा सा दिखा रीज़नेबल प्राइस में, फिर उधर से ही ले लेंगे। तो आज का यही प्लान है। अभी तो उठे हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं एंड फिर हम लोग निकलेंगे चोपता के लिए। मैं बोलता रहता हूँ कि जितना बार मैं घूमने गया हूँ मैं हमेशा एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर तो मैं कर ही देता हूँ। तो जैसे मैं जब आया था मैं अपना पर्सनल एक्सीडेंट कवर कराया था। इट कॉस्टेड मी अराउंड 2670 रुपीज़ ऐसा कुछ आसपास, इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग नहीं, मैं इंक्लूडिंग का बात कर रहा हूँ। तो आप लोग में से भी जिन लोग ये सब घूमने आते हो, आप लोग को इसके बारे में अगर पता नहीं है, यू जस्ट नीड टू गिव मी अ टेक्स्ट। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना मोबाइल नंबर नीचे डाल दूँगा। आपको अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, या आप लोग को ख़रीदना है, यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म मी। बिकॉज व्हाट हैपन्स विद जनरल इंश्योरेंस ना, लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपको क्या है, यू हैव टू टेक वन लाइफ इंश्योरेंस और वो आपका 60 साल 65 साल तक चलती रहेगी। जनरल इंश्योरेंस आपको सालों भर या 2 साल या 3 साल मैक्स आपको रिन्यू करानी होती है। एंड आपका जो एजेंट है वो आपको गलत पॉलिसी बेचता है। भले ही माफ़ी चाहूँगा, गलत तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आपको ऐसी पॉलिसी बेचा जाता है जो आपको कभी इस्तेमाल होगी ही नहीं। अगर आप वो पॉलिसी क्लेम भी करोगे, देयर आर सर्टन पार्ट ऑफ द पॉलिसी जो आप कभी यूज़ ही नहीं करोगे। एंड जस्ट बिकॉज ऐसी पॉलिसी आपको बेचा जा रहा है, दैट इज़ नॉट सूटेड फॉर यू, वो आपके लिए नहीं बनी है, इसका मतलब यही है कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है, विच इज़ एन एब्सोल्यूट लॉस ऑफ मनी। सो अगर आपको इसके बारे में और जाननी हो, जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट मी एंड जितना हो सके मैं आपका सहायता मेरी तरफ से करते रहूँगा। द लीस्ट यू कैन डू इज़ हैव इन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस तो बॉस आपकी होती रहेगी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको इंडेमनीफाई तब होती है जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हो। वॉट इफ़ आप कहीं घूमने निकले हो मेरे जैसे एंड किसी रास्ते में एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गई। अब एक्सीडेंट हो जाएगी तो आपको डेथ हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, टोटल डिसेबिलिटी हो सकती है। इन तीनों केस में आप अपना इंडिविजुअली सम इंश्योर्ड अलग से कर सकते हो, अपना प्रपोजल फॉर्म में भर दोगे एंड अकॉर्डिंगली आपको, अगर मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग का ये सीन हो जाए कि आप घूमने आओ या कहीं पे भी रास्ते में चल रहे हो, पे एक्सीडेंट हो जाए, पर खुदा या भगवान ना करे ये सब हो जाए। अगर हो गया तो चलो अब इतना तो मेंटल सिक्योरिटी में रह सकते हो कि आपका जो सेविंग्स है वो प्रोटेक्टेड होगा। अब हो सकता है 1 महीना 2 महीना या प्लान कर रहे हो इधर आने का, तो मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग के सेट में। ये श्रीनगर में हम लोग जहाँ पे रुके हैं उस जगह का नाम है होटल उर्वशी। होटल उर्वशी से कुछ नज़ारे ऐसे हैं। वेदर धीरे धीरे साफ़ होते जा रही है। हम लोग जा रहे हैं इधर से चोपता की तरफ। रास्ता भी खतरनाक होने वाला है। ये था अपना सेकंड डे श्रीनगर, जहाँ पे हम लोग रुके हैं होटल उर्वशी। ये था रूम। फर्स्ट डे तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ कैसा था। फर्स्ट डे ऋषिकेश, सेकंड डे श्रीनगर, आज जा रहे चोपता। बेसिक से रूम में 900 रुपया आया है। ये सब सेट हो गया है।
तीसरा दिन है, ग्लव्स पहन लो क्योंकि ठंड है। इधर ही 9 डिग्री है, जहाँ जाएंगे उधर तो 2 या 3 डिग्री होगी। तो आज ग्लव इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। चलो भाई जी आते हैं हम लोग। हाँ शुक्रिया भाई जी। तू इधर से निकाल पाएगा? सीधा चढ़ाऊंगा तो निकाल दूंगा उधर। अगर एक्सीलरेशन मिला मैं चढ़ जाऊंगा। ओ भाई चलो सुनना, 20 मिनट चलते हैं फिर खाएंगे। चल हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और नमस्कार दोस्तों, श्रीनगर उत्तराखंड से हम लोग अपना राइड शुरू कर दिए हैं। आज का डेस्टिनेशन है चोपता चंद्रशिला ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। बस 94 किलोमीटर ही जाना है, ज़्यादा जाना है नहीं। बहुत जन मेरे को बोलेंगे भाई तुम लोग इतना क्यों ट्रैवल कर रहे हो कम। तो भाई ऐसा है ना, मेरे साथ दीपक है, वो भी नया नया बाइक चलाना सीखा है। तो और हम लोग ऐसा कुछ खास, हम दोनों ही, वो और मैं, रेगुलर माउंटेन्स तो आते हैं नहीं। और हम लोग को ट्रक ड्राइवर जैसे खाली चलाता रहना है नहीं। रोज 100 मैक्सिमम 120-30 किलोमीटर ट्रैवल करना है, मस्ती करनी है। एट द एंड ऑफ द डे फ़ोटो वोटो खींचना है, मेमोरीज़ बनानी है। हम लोग के साथ ही साथ अलकनंदा नदी भी चल रही है। अलकनंदा नदी शायद जहाँ से स्टार्ट होती है वो गंगोत्री है। गंगोत्री धाम के आगे से गौमुख तपोवन जो ट्रैक है उधर से अलकनंदा नदी का ग्लेशियर का ओरिजिन होता है। आई माइट बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ इन पब्लिक तो प्लीज़ करेक्ट मी, आप लोग मेरे को इन्फॉर्म कर देना। बाकी हम लोग कल जब श्रीनगर घुसे थे, हम लोग स्टार्टिंग में ही अपना घुसने से पहले ही 5 मिनट पहले एक मैकेनिक भाई को पकड़ के अपना एयर का प्रेशर और हवा भरा लिए थे। तो आज उसका सीन है नहीं कुछ भी। इधर में जियो का कनेक्शन तो बहुत ही बढ़िया है। एक होती है बढ़िया और एक होता है बहुत बढ़िया। इधर तो जियो का कनेक्शन वाह भाई वाह। मतलब पूरा 4G स्पीड जो है वो पकड़ रही थी। हम लोग का क्या है कि मोबाइल में स्पेस थोड़ा शॉर्टेज है, तो कल रात को जल्दी ऐसे ही पहुंच गए थे, फिर कुछ करने को नहीं था। तो मैंने अपने iCloud और गूगल फोटोज़ में अपनी फ़ोटोज़ सब शेयर कर दी, दीपक ने भी कर दी। और जो स्पीड था वो अच्छी था। एग्जैक्ट स्पीड तो बता नहीं पाएंगे लेकिन स्पीड तो बहुत ही अच्छी थी। हेमवती नंदन अस्पताल श्रीनगर। भाई जी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं ये है श्रीनगर का मेन टाउन। आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत ही प्लान्ड वे में बनाया गया है। अगर आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे आप लोग उस जगह का नाम क्या है, चंद्रशिला के लिए जा रहे हो, तो आप लोग को चोपता जाना ही होगा। तो जैसे आप चोपता जा रहे हो, अगर आपकी बाइक में कोई भी दिक्कत आ गई होगी, कोई भी अगर दिक्कत आ गई होगी, तो आप लोग श्रीनगर जाओ। श्रीनगर चोपता से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पहले आती है। आपको अगर बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आ गई होगी तो तुरंत रिपेयर हो जाएगी। इधर रॉयल इनफील्ड से लेके हार्डली डेविडसन तक सब बाइक रिपेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो उल्टा बोलूँगा, आप अगर हम लोग जैसे हो कि उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा है, आप एक दिन इधर रुक जाओ, इधर आराम से रुक के बाइक को भी रेस्ट दो, फिर आगे बढ़ो। हम लोग का जो पहले का प्लान था ना, पहले हम लोग सोचे थे दिल्ली से ऋषिकेश करेंगे,
ऋषिकेश से हम लोग चोपता जाएंगे, चोपता से बाद वो ट्रैक करेंगे, ट्रैक करने के बाद न्यू टहरी जाएंगे, न्यू टहरी के बाद हम लोग हर्षिल जाएंगे, हर्षिल से बरसू या गंगोत्री, उधर से गरतांग वैली एक बार घूमेंगे, फिर वापस डाउन करेंगे। लेकिन हम लोग के साथ पहला दिन ही क्या हो गया था ना, ये अपना जो दीपक का जो बाइक है जो रेंट में दिया है उसका जो हैंडल लॉक है, हैंडल लॉक नहीं हो रहा था कि हम लोग को मेन सिटी से मीरठ हाईवे भी पकड़ने के लिए, मीरठ जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली का, तो लग गया 2-2.5 घंटा, क्योंकि बहुत सारी जैम थी। होटल जो ऋषिकेश में लिए थे उधर तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को एग्जैक्ट 2:45 रात का 2:45 हुआ है। चलाने में भी बहुत दिक्कत आई थी भाई जी, क्योंकि नाक में ठंड लग रही थी, हम लोग खुद को ढकने का कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग नाक ढक रहे थे और आगे की तरफ बढ़ रहे थे ना, उसी के साथ ही साथ हम लोग का जो वाइज़र है, वाइज़र में पूरा फॉग हुए जा रहा था, देख नहीं पा रहे थे, तो बहुत मुश्किल से आए थे वो। और उस दिन हम लोग बस चलाए थे, कहीं रुक नहीं पाए थे। अब दिल्ली से यार तब तुम 5:30-6 बजे निकलोगे, फिर तो रुकने का क्या ही सीन है बॉस, रुकने का तो कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम रात को शाम की तरफ निकले हो। हम लोग अभी प्लान बदल लिए, तो इनिशियल प्लान से बदलाव अभी यही है। अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से हम लोग चोपता जाने वाले थे, चोपता नहीं जाके हम लोग श्रीनगर गए। अब श्रीनगर से हम लोग अभी जा रहे हैं चोपता चंद्रशिला का ट्रैक पॉइंट। हम लोग को पता नहीं है कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा भाई जी, उस सब का कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी उधर तक चली जाए, रहने खाने का कोई टेंशन नहीं है, अपन बिंदास रहेंगे, बिंदास खाएंगे। फिर कल आराम से चंद्रशिला का ट्रैक करेंगे। कल और कुछ नहीं करनी है, मैं तो ऊपर जाऊंगा, थोड़ा मेडिटेट करूंगा, ध्यान से बैठूंगा, कोई वो सब में दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे को। फिर नेक्स्ट डे हम लोग का प्लान है, हम लोग एक्चुअली स्टार्टिंग में प्लान जो था कि हम लोग चोपता से जाएंगे न्यू टहरी, वो नहीं करके हम लोग चोपता से अभी जाएंगे जोशीमठ। हम लोग चोपता से जाएंगे जोशीमठ, फिर जोशीमठ से जाएंगे मना विलेज बद्रीनाथ होके। ये भाई जी ये मिसमैच ना जो हुआ था, ये ड्यू टू अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब हम लोग इसको फोर्स ही नहीं कर पाए थे। अगर हम लोग को पता होता स्टार्टिंग से ही कि हेलमेट का जो साइड लॉक है वो नहीं होगा, तो हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान ही बनाते वैसे करके। एनीवेज अब आगे भी अगर कुछ अनफोर्सिएबल सीन हो गया तो फिर से अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे। बाइक अपना है, चीता अपना है, क्यों चीते? हाँ बोल रहा है, सुना है आप? चलो, चीता के लिए उत्तराखंड क्या ही है भाई जी, जब तक चट्टान वट्टान ना गिरे चीता चढ़ लेगा। मेरा चीता मतलब मेरा हिमालयन, मेरा तो नहीं 12 का है, लेकिन जब तक मैं चला रहा हूँ ये मेरा बाइक है। इसको प्यार से चुम्मा भी मैं देता हूँ, प्यार भी मैं ही करता हूँ, खिलाता भी मैं ही हूँ, इंजन ऑयल भी मैं भरता हूँ, ब्रेक ऑयल भी मैं ही भरता हूँ, चेन का कुछ ल्यूब हो जाएगा तो वो भी मैं ही खर्चा से ठीक करूँगा। भाई जी अगर आप लोग दिल्ली से आ रहे हो पहाड़ में बाइक का भाड़ा लेके, टोनी बाइक सेंटर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, वो लोग बहुत अच्छा पेपर वर्क स्मूथली बना देता है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगी उन लोग से लेके। हिमालयन मेरे को 1400 रुपये पर डे पड़ी, 10,000 रुपये मेरे को डिपॉजिट देनी पड़ी। मैं समझ पा रहा हूँ ये जो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट का सीन है, बहुत सारे जो यंग मेरे व्यूअर्स हैं जिन लोगों के पास उतना कैश रिजर्व नहीं है इमीडिएटली रख देने के लिए, उन लोग को नहीं होगी। आप लोग ऑल्टरनेटिव देख सकते हो अगर दूसरा कुछ मिले, लेकिन टोनी बाइक से इतना तो मैं बोल सकता हूँ भाई जी आपको बाइक का क्वालिटी ए क्लास मिलेगी। बाइक का क्वालिटी, बाइक का सर्विसिंग आपके सामने होती है, सब एक एक करके वो लोग आपको समझाते हैं कि अगर बाइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे को कॉल करना, सब अच्छे से समझाया था। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी भाई जी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। दीपक भी आ रहा है पीछे पीछे, चलो इसको मैं आगे आने बोला हूँ, आगे आ रहा है अभी। आप लोग में से बहुत बोलो यार ये बाप रे बाप, ये पहाड़ देखो भाई, ये पहाड़ देखो, जब मन ये गिरेगा पहाड़, पूरा रेतीला पहाड़ है। जिस दिन
इस दिन हम लोग का भाग्य खराब होगा, ये पहाड़ एक बार में धाम करके गिरेगा भाई जी। आज मेरे पे नहीं गिर रहा है, भगवान का लाख शुक्र है। जिस दिन गिरेगी बहुत हालत खराब हो जाएगी। दीपक भी हाथ ऊपर कर रहा है, वो भी फुल मौज में है। पहले पहाड़ में चलाया नहीं है, बस मेरे साथ एक बार घाटी में गया है दारिंगबाड़ी में। वो तो मैं कोलकाता से लेके, मेरा जो खुद का बाइक है वो लेके मैं लेके वो चला गया था भुवनेश्वर से ये 12 में बाइक लिया था। फिर हम लोग गए थे दारिंगबाड़ी, उसका भी अलग ही मज़ा था। हल्का सा घाटी का रोड था, लास्ट का 15-20 मिनट का घाटी का रोड आता है, नहीं तो नॉर्मल तो प्लेन रास्ता है। बहुत बढ़िया राइड था वो भी। भाई मेरे ऐसे करके मत चलाओ मेरे बस, जब टर्निंग होती है तब ओवरटेक नहीं किया जाता है। कोई बात नहीं, आप भी रेगुलर चलाते हो, आपको ज़्यादा पता होगा। फिलहाल पीछे के बस को निकलने देते हैं, फिर आगे का बात करते हैं। चलो अब निकल गई, पीछे क्रेटा भी है, वो भी निकल जाएगी। सोचो आप एक बाइक खरीदे हो, आप जब नया बाइक खरीदते हो या सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स होता है आपका आरसी पेपर, जिसको ब्लू बुक कहते हैं, आप स्मार्ट कार्ड कैसे हो, वो आरसी होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा होता है आपका पोल्यूशन। तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों होती है? सेक्शन 146 नेसेसिटी ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत अगर आप कोई भी गाड़ी अपने देश में चला रहे हो तो आपको एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेनी ही होगी। अगर आप नहीं लिए तो पुलिस आपको पकड़ सकती है, पुलिस पकड़ेगी, आपका गाड़ी सीज्ड होगा और आपको भारी भरकम फाइन लग सकती है। सर जी आगे पेट्रोल पंप मिलेगी क्या? 10-15 किलोमीटर, लेकिन आगे होगी ना? है तो खुली होगी ना वो पेट्रोल पंप? चलो भाई जी ठीक है, थैंक यू। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है भाई जी? बहुत जन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलती है, तो आप समझ लो क्या होती है, फिर अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। ओन डैमेज इंश्योरेंस या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आप लो आप नहीं लो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है आप अपना बाइक का एक्सीडेंट से बचाने के लिए इंश्योरेंस लो या नहीं लो। यह है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, आप चाहे तो ले सकते हो चाहे तो नहीं ले सकते हो। दूसरा वाला जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो क्या है आपको बताता हूँ। आगे कुछ लोग खड़ा है, मैं स्पीड से आया, मेरा ब्रेक फेल हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के चक्कर में उसका जो गाड़ी इनोवा खड़ा है, और जो इनोवा तो नहीं है ये सुजुकी कुछ एक है, उसको मार दिया मैं, और जो साइड में 3 लोग थे मैं उसको भी मार दिया। तो अब क्या हो गया, गाड़ी को मारा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी भी डैमेज हुआ है, मेरा बाइक डैमेज है, और साथ ही साथ 3 इंसान जो खड़ा था, जो बात कर रहा था, जिसका कोई गलती ही नहीं है, मैं उसको भी मार दिया। मारने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो सकता, मतलब एक्सीडेंट तो हो ही गया है, मारने की वजह से वो हो सकता है अस्पताल में भर्ती होगा, उसका मृत्यु हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मतलब जो थर्ड पार्टी है वो कौन है? मेरे को जो आप इंश्योरेंस लिए हो, और इंश्योरेंस कंपनी जो छोड़ के जो तीसरा कोई आदमी हुआ, अगर आप उसको गलती से भी मार दिए, उस बेचारे का क्या गलती भाई? वो तो बेचारा खड़ा होकर सिगरेट चाय पी रहा था, अब उसको आगे भाग करके मार दिए, उस पे उस बेचारे का क्या ही गलती है? इसलिए सरकार बोलती है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मतलब गलती से आपका बाइक चलाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त यूज और अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स के चलते अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से किसी दूसरे का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, दूसरे का लाइफ को डैमेज हुआ है, हो ही सकता है। ये सब के लिए आपको एक इंश्योरेंस लेना होगा, जिसको हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोल दे। तो इसी के चलते जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, सरकार बोलती है नहीं भाई, आप अपना व्हीकल चलाओ,
एंड यूज ऑफ द व्हीकल से या अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ व्हीकल से अगर आप किसी को हानिकारक पहुंचाओ या किसी का प्रॉपर्टी को हानिकारक पहुंचाओ, आपको उसको पैसा देना होगा। तो पैसा देना होगा इसका मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो इसलिए आपको एक इंश्योरेंस करानी पड़ती है, दैट इज द मैंडेटरी इंश्योरेंस एंड दैट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फिलहाल ये रास्ता को कवर करते हैं, बड़ा अच्छा रास्ता है, आप देख ही सकते हो। आप लोग देखिए भाई जी, उधर से रेत गिर रही थी। मैंने इसलिए फर्स्ट गियर में जैसे तैसे करके उधर से निकाल दी, पता नहीं और क्या होगी। बालू गिर रहा था भाई, भाई ऊपर से बालू गिर रहा था भाई। ऐसे गिरता रहे आधा घंटा में रोड रहेगा नहीं। लोगों को तो वापस आना है। जय मां धारी देवी। भाई जी पीछे आप लोग देखे थे क्या, मैं जहाँ से थोड़ा सा स्पीड कर दिया फर्स्ट गियर में, रेतें कंटिन्यूअसली गिरे जा रही थी। इसका मतलब क्या है, उधर एक लैंडस्लाइड आने वाली है। हम लोग का किस्मत अच्छा है, हम लोग सही टाइम पे नीचे आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई जी। खाना होगा ना भाई, अभी नहीं है? हाँ अच्छा, खाना नहीं है, बस रूम है। चलो आगे चलो, खाना नहीं है बस रूम है। पेट्रोल भाई, पेट्रोल पंप आगे मिलेगा ना, आगे है ना? वो बोला नहीं होगा उसके पास। अच्छा, देवलोक रेस्टोरेंट। अच्छा, इधर का बात कर रहे हो क्या? कहाँ है, खाएगा इधर? ठीक है। देखते हैं, बैठ के ही पता चलेगा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ये हम लोग अभी एक पिट स्टॉप लिए हैं खाने के लिए। काफ़ी ऑफरोडिंग किए हम लोग अभी। पीछे तो एक जगह रेत भी गिर रही थी, और वो तो वीडियो देखा जाएगा, छोटा वाटर क्रॉसिंग भी हुआ है। तो अब हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स रुद्रप्रयाग। यहाँ से हार्डली और 10 किलोमीटर है। तो वहाँ पे एक स्टॉप लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सीधा तुंगनाथ। तो आज ज़्यादा दूर जाना है नहीं, काफ़ी कम डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट अराउंड और 70 किलोमीटर्स ही है। यहाँ पे मोमो और आलू पराठा खाएंगे एंड विल प्रोसीड। तो भाई सीन ऐसा हो गया था ना, पीछे एक जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा था, लैंडस्लाइड हो नहीं रहा था लेकिन रेत इतना ज़्यादा गिर रहे थे, वो देख के ना मेरा थोड़ा बहुत लग रहा था जल्दी इधर से क्रॉस करते हैं। वो वीडियो में भी आया है, गोप्रो में भी आया है, वो आपको दिखाया जाएगा। फिलहाल ऐसा सीन है कि हम लोग को पेट्रोल पंप मिल नहीं रही है। इधर से रुद्रप्रयाग है 20 किलोमीटर है, उधर पे हम लोग को मिल ही जाएगी। उधर हम लोग खाएंगे, मतलब हम लोग तो इधर खाएंगे, उधर बाइक को खिलाया जाएगा एंड उधर स्टार्ट किया जाएगा। बस यही सीन है, इधर हम लोग खाएंगे, बस फिर आगे निकलते हैं हम लोग। हम लोग खा लिए, खुद का पेट पूजा हो गया तो बाइक का भी पेट पूजा करा दे। जैसे आप देख ही पा रहे हो, पूरा लैंडस्लाइड होके रखा है ये एरिया में।
सबका यात्रा मंगलमय हो। तो ऊपर जाने से दूसरा आ जाता, ये है रुद्रप्रयाग बाईपास रोड। सही टाइम पे बाइक स्लो करके देख ली हम लोग, वरना बाद में फिर से मुश्किल हो जाती। कि रोड का कंडीशन तो ऐसा है, जब तक कोई नेचुरल कैलामिटी ना हो जैसे अर्थक्वेक, तब तक तो ये बारिश से लेके सभी सहेलेगी। बहुत अच्छे से रोड बनाई गई है, कुडोस टू उत्तराखंड सरकार। तो भाई अभी हम लोग आ गए तिलवारा। इधर से चूकता है और आपका 55 किलोमीटर। आगे कहीं रोकने का प्लान है, थोड़ा फोटो वोटो लेना है। टहरी 85, केदारनाथ, अगस्त मुनि 109। हाँ, ये केदारनाथ रोड है। इधर फोटो वोटो लेते हैं। काफ़ी सुंदर, हाँ हाँ, और इसके साथ भी बहुत सुंदर सड़क उस तरफ की तरफ। सुंदर सा सड़क है। ये हम लोग आ चुके हैं अभी अगस्त मुनि। इधर से और 47 किलोमीटर्स दिखा रहा है, मतलब और 2 घंटे के आसपास। पत्थर देखो जैसे बाहर आए हुए, कभी भी गिरेंगे यार। ओहो, लेकिन मजा बहुत आ रही है, गजब मजा आ रहा है चलाने में। केदारनाथ, चमोली, भाटा, गोपेश्वर। जैसे आप देख ही सकते हो भाई जी कि उत्तराखंड में आपको 30 फीट के रोड भी मिलेंगे जो ऑल वेदर रोड है, और 15 फीट के। ये तो 15 फीट से भी कम है। तो वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों रोड ही अच्छी है। लेकिन जब आप 30 फीट से 15 फीट में आते हो तो आपको अपना ड्राइविंग अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी होती है। नहीं करोगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बिकॉज 30 फीट में आप जैसे खुला सांड जैसा चला सकते हो ना, 15 फीट में आप खुला सांड जैसा नहीं चला सकते हो। आपको बंधा हुआ सांड जैसा ही चलाना होगा।
चोपता और 30। हाँ मेरे में भी वही 24 ही दिखा रही है। उखीमठ से आगे आके 5 किलोमीटर गाड़ी का रास्ता ऊपर उठ के आए। फिर अभी हम लोग इधर खड़े हैं क्योंकि इधर का जो व्यू है ना यार, मतलब दिल और दिमाग को शांत करने वाला व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले, पर इधर से कहीं हटने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी हम हैं चोपता में, शाम का 6:30, पूरा अंधेरा, बाहर बारिश। इधर लाइट इलेक्ट्रिसिटी बहुत लिमिटेड है क्योंकि वो सोलर एनर्जी से चलती है। 6 बजे से लेके शाम का 6 बजे से लेके 10 तक आएगी, फिर से कल 2 घंटा सुबह के लिए आएगी, फिर से रात को 6 से 10 बजे। इधर जहाँ हम लोग रुके हैं, इधर से बस 100 मीटर आगे ही ट्रैक स्टार्ट होता है। कल हम लोग चल चल के जाएंगे चंद्रशिला, देखते हैं चल पाएंगे कि नहीं। अभी इधर बर्फ़ गिर रही है, मतलब ऊपर बर्फ़ गिर रही है। इधर बारिश हो रही है, मतलब ऊपर बर्फ़ गिर रही है। बाइक पार्क कर दिया गया है। रूम का प्राइस है 800 रुपया। 800 ही था ना? रीज़नेबल प्राइस, नेगोशिएट करके 800 में खाए हैं। अभी मैगी चल रही है, साथ में पंजाबी तड़का। और ये मैगी काफ़ी गर्म है, लेकिन यहाँ इतनी ठंडी है कि ये पता भी नहीं चल रहा है पकड़ने से। मेरे लिए बचा ले भाई।